अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना चांद रात का जो पूरा दिन है ना वो शेयर करूँगी, यानी कि चांद रात वाले दिन जो मेरी पूरी रूटीन रही है ना वो मैं सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो माज़रत, इस व्लॉग को अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि ईद की कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी कि मुझे बिल्कुल भी चैनल पे काम करने का टाइम नहीं था मिल रहा। तो बस आज जैसे तैसे करके मैंने सोचा कि इस व्लॉग को तो मैंने ज़रूर अपलोड करना है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपना जो ईद का व्लॉग है ना वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह से। अच्छा, चांद रात का जो व्लॉग है ना ये मैंने सुबह से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि मैं 29वें रोज़े को ही गई थी शॉपिंग करने के लिए। यानी कि मेरी जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई थी ना वो मैंने 29वें रोज़े को ही अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो मैं तो यही सोचकर घर से गई थी कि चले अभी 30वां रोज़ा है, 30वें रोज़े को मैं आराम से अपना जो बाकी काम है ना वो मैं निपटा लूँगी। लेकिन जैसे ही रात हुई तो फिर पता चला कि आज चांद रात है और अगले दिन ईद है। तो मैंने इतना ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मेरे बच्चों की जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई थी ना वो मैं सारी सुबह ही कंप्लीट करके आ गई हूँ। अगर फ़र्ज़ करें मैंने शॉपिंग ना की होती ना तो फिर मुझे चांद रात को बाज़ार जाना पड़ता, और आपको पता है चांद रात वाले दिन बाज़ार के क्या हालात होते हैं। तो फिर तो शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल यहाँ पे मैं दुआ को और ताबीर को लेकर आई हुई थी बाज़ार। इनकी मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरी लेनी थी। अच्छा, जिन लोगों की बेटियाँ होती हैं ना उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी होनी चाहिए, इयररिंग्स होनी चाहिए, चूड़ियाँ वगैरह होनी चाहिए, साथ में बच्चियों के शूज़ मैचिंग होने चाहिए। हर चीज़ का यानी कि ना ख़्याल रखना पड़ता है बेटियों के लिए स्पेशल से। तो लड़कों का ये फ़ायदा हो जाता है कि बस लड़कों के जो कपड़े लेने होते हैं, साथ में मैचिंग शूज़ लेने होते हैं, उनके इतने ज़्यादा झंझट नहीं होते। और अब तो माशाल्लाह से दुआ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। इसका दिल करता है कि मेरे सब कपड़ों के साथ ना मैचिंग रिंग्स होनी चाहिए, इयररिंग्स होनी चाहिए, पेंडेंट होने चाहिए। और जो ताबीर है ना फिर अपनी बड़ी बहन को कॉपी करती है और उसका दिल करता है कि जो चीज़ आप ही ने ली है ना मैं भी सेम टू सेम वैसी चीज़ें लूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने ताबीर के लिए थोड़ी बहुत ज्वेलरी ली थी। दुआ ने अपनी पसंद की जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी वो ली थी। तो माशाल्लाह से जिस शॉप पे मैं आई थी ना इनके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, लेकिन है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। यानी कि अब हम बाज़ार जब ज्वेलरी लेने जाते हैं ना तो हमारे कानों में से धुएँ निकलना शुरू हो जाते हैं कि जब हम लोग रेट सुनते हैं ना तो फिर दिल नहीं करता कि बंदा चीज़ ले। लेकिन फिर भी बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करना पड़ता है, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना पड़ता है। ख़ैर फिर उसके बाद मैंने बच्चों की जो ज्वेलरी वगैरह थी वो सारी ले ली। फिर उसके बाद मैं एक और शॉप पे आई थी। यहाँ से मैंने ताबीर और नूर के लिए ना मैचिंग हेयर बैंड्स वगैरह लेने थे, कपड़ों के साथ के मैचिंग क्लिप्स वगैरह लेने थे, पोनियाँ वगैरह, यानी कि हर चीज़ जो है ना मैंने मैचिंग लेनी थी। तो जब ऐसी शॉप पे आ जाओ ना जहाँ पे बच्चों की पिन्स वगैरह होती हैं, पोनियाँ वगैरह होती हैं, तो इधर वैरायटी देखकर इंसान को कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या लें, क्योंकि इतनी प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी सी पिन्स होती हैं, पोनियाँ होती हैं। तो आजकल इनके इतने खूबसूरत से डिज़ाइन आ गए हैं ना कि दिल करता है कि हर चीज़ ले बंदा बच्चों के सर पे लगाए। और छोटे बच्चों की जो खूबसूरती होती है ना, ईद की जो लुक होती है वो आती भी इन्हीं चीज़ों से है। और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि ताबीर और नूर के कपड़ों के साथ मैचिंग पिन्स वगैरह होनी चाहिए। जिस वक़्त दुआ छोटी थी ना तो दुआ के लिए मैंने एक पूरी बॉटल भर कर रखी होती थी जिसमें मैं हर चीज़ डालती थी, यानी कि पिन्स पोनियों से वो मैंने पूरी भरी हुई होती थी। और उस टाइम पे ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी होती, मेरे हाथ से 15-20 रुपए में ना मुझे इतनी अच्छी एक पिन मिल जाती होती थी। हद से ज़्यादा मुझे ना 25-30 में मिल जाती होती थी। लेकिन अब आप यकीन करें, एक पिन का जो पैक है ना इसका रेट ही 150 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं हँसती हूँ कि मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ 13 साल पीछे चले जाओ तो कितना ज़्यादा चेंज था। तो अब आप 13 साल आगे आ जाओ ना तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है ना कि बच्चों की कोई चीज़ लेनी पड़ जाए ना तो इंसान सोचता रहता है कि इंसान अब ले कि ना ले। लेकिन फिर भी मजबूरन बच्चों की हर चीज़ लेनी पड़ती है। ज़ाहिर-सी बात है, जो ईद है साल में एक दफ़ा आती है और ईद पे अगर हम ऐसी चीज़ें नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे? तो शादी-ब्याह वगैरह तो आपको पता है फैमिली में बहुत कम ऐसा होता है कि शादियाँ वगैरह आती हैं। तो हमारी फैमिली में तो अभी दूर-दूर तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी शादी नज़दीक हो। तो बहरहाल यहाँ पे फिर मैंने ना ताबीर और नूर के लिए कपड़ों के साथ की जो मैचिंग पिन्स थी, पोनियाँ वगैरह थी, मैंने सब कुछ लिया था। इनके हेयर बैंड्स वगैरह, इनकी हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी इनके पास। अच्छा, आप लोग जो जेहलम से हैं ना, आप लोगों को तो पता ही होगा कि
पीछे मेन बाज़ार में जाएँ ना, जहाँ पे ये सुनहरे की शॉप्स आ जाती हैं, यानी कि ज्वेलरी की शॉप आती है, गोल्ड की ज्वेलरी की शॉप्स आती हैं, उस साइड पे ना ये एक बहुत अच्छा सा कॉर्नर पे करके ना स्टॉल लगा हुआ है। इनकी बाकायदा से एक शॉप तो नहीं है, एक स्टॉल ही है, लेकिन इनके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना, मैं पूरा बाज़ार छोड़ के मैं इनके पास आती हूँ। इनके रेट है तो माशाल्लाह काफ़ी ठीक ठाक हैं। यानी कि ये जो मैंने शॉपिंग की थी ना, मैंने 4000 की हाल ही मैंने बच्चों की ये पेन्स और पोनियाँ ली थी। अब मुझे नहीं पता कि बाकी शॉप्स के जो रेट हैं वो भी ऐसे ही हैं, या इन अंकल ने जो रेट्स लगाए हुए हैं इनके ऐसे हैं, लेकिन जो है ना इनके पास वैरायटी बहुत ज़बरदस्त होती है और मुझे इजीली हर चीज़ जो है ना बच्चों के कपड़ों के साथ की मैचिंग मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर की, वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, यानी कि जो कॉमन कलर होते हैं ना, जो मेन कलर होते हैं बच्चों के कपड़ों के साथ के जो मैचिंग थे, वो मैंने सारी चीज़ें ले ली। फिर यहाँ पे ना ये मुझे एक ये बैंड बहुत पसंद आया था। बैंड तो नहीं था, ये पिन ही थी, और ये ना बच्चों की पोनी के ऊपर लगाते हैं। तो इस तरह की ना मुझे यहाँ से एक मिली थी ब्लू कलर में। तो आपको शायद याद हो कि जब मैंने बच्चों की कपड़ों की शॉपिंग की थी तो मैंने ताबीर और नूर के लिए ना ब्लू कलर का एक रोम्पर सा लिया था, तो उसके साथ तो बिल्कुल ये परफेक्ट मैच हो गई थी। तो मैंने जब इसको ईद पे लगाया ना, तो मुझे सब पूछ रहे थे कि ये इसका यानी कि पूरा इसके साथ था, सेट बना हुआ था। तो फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, मैंने ये सेपरेट बाज़ार से ख़रीदी है। तो सब इतने हैरान हुए, कहते बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो रहा है उसके साथ। फिर ताबीर मैडम ने जब देखा यहाँ पे पर्स भी हैं, तो ताबीर मैडम ने ज़िद करना शुरू कर दिया, मुझे पर्स लेकर दें और मुझे पॉकेट वाला लेकर दें। मुझे खैर ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं था आ रहा, मुझे एक और पसंद आया था, लेकिन इसने मेरी मर्ज़ी से नहीं लिया, इसने अपनी पसंद से ही लिया। फिर मेरी सास अम्मी कहने लगी, कहती हैं जो चीज़ उसको पसंद है चुप करके उसको ले दो। मुझे बहरहाल ये वाला पसंद आ रहा था, लेकिन ताबीर ने ज़िद की कि मैंने पॉकेट वाला लेना है। फिर मैंने इसको ना ये पॉकेट वाला पर्स लेकर दे दिया। अच्छा, जब मैं यहाँ से शॉपिंग कर रही थी ना, तो ये जो दुकान वाले अंकल हैं ना, इनका एक बेटा था छोटा सा, वो मुझे बहुत गौर से देखी जा रहा था। फिर ना अपने साथ वाले लड़के से कहता है कि ये जो आपी है ना, ये व्लॉग शूट कर रही हैं। फिर वो मेरे पास आया, मुझे आगे बोलता है कि आप व्लॉग बना रही हैं। फिर मैंने उसको बोला हाँ। वो इतना ज़्यादा खुश हुआ, कहता है कि आपके चैनल का नाम क्या है। मैंने उसको बताया मेरे चैनल का नाम। फिर वो गया जाके फ़ोन पे उसने सर्च किया, फिर मेरे पास लेकर आया, कहता है आपका चैनल नहीं आ रहा। फिर मैंने उसको अपना चैनल निकाल कर दिखाया। फिर मुझसे पूछे, कहता है हमारी जो शॉप का व्लॉग है ना, आप किस दिन अपलोड करेंगी। तो फिर मैंने उसको बोला ईद के बाद। तो इतना खुश हुआ ना, कहते चलो यूट्यूब पे जो है ना हमारी शॉप भी आएगी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेकर यहाँ स्टाइलों पर आ गई। यहाँ से मैंने बच्चों के शूज़ वगैरह लेने थे। अच्छा, मैं बाज़ार में ना जहाँ पे भी चली जाऊँ ना, मुझे इतने जूते ख़ास पसंद नहीं आते, मैं हमेशा स्टाइलों पर ही आती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने इतनी बड़ी गलती की ना, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। जो बच्चों की वैरायटी थी ना, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हुई थी। बस थोड़ी बहुत यानी कि वैरायटी रह गई थी, जिसमें से मजबूरन मुझे इनके लिए ना पसंद कर कर लेने पड़ गए। तो ताबीर के लिए तो मैंने बहुत प्यारे से ना थोड़े से हील में थे सैंडल। इसको शौक था ना कि मैंने हील वाला जूता लेना है, लेकिन मैंने इसको ना फिर सैंडल लेकर दिए थोड़े से हील में। मैंने कहा चलो ये खुश भी हो जाएगी और साथ में कपड़ों के साथ भी ना मैच हो जाएंगे। यानी कि मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे को वो जूता लेकर दूँ जो हर सूट के साथ मैचिंग हो जाए, हर सूट के साथ चल जाए। फिर यहाँ से मैंने नूर के लिए भी पम्प्स लिए थे, उसका जो क्लिप है ना वो मैं शायद रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और फिर उसके बाद ना यहाँ से दुआ ने लिए थे अपने कपड़ों के साथ में ना मैचिंग। दुआ का दिल था कि मामा इस दफ़ा मैंने ना ब्लैक कलर का खुस्सा लेना है। आपने शायद इसका एक फ़्रॉक देखा हो जो इसने ब्लैक कलर का फ़्रॉक लिया था, तो उसके साथ इसने ये ब्लैक कलर का खुस्सा लिया था, साथ में ये वाइट कलर की जो है ना इसने हील वाली एक सैंडल ली थी। अच्छा, फिर यहाँ से मैंने अपने लिए ये ब्राउन कलर का ना एक जूता लिया था। मुझे इस स्टाइल के जूते बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरा पाँव बहुत ज़्यादा पतला है ना, मैं दूसरे जूते नहीं पहन सकती। जो उनसे थोड़े से फ्लैट होते हैं ना, उस तरह के जूते मैं नहीं पहन सकती जो आगे से बहुत ज़्यादा खुले होते हैं। क्योंकि मेरा पाँव इतना ज़्यादा पतला है ना कि जब मैं चलती हूँ तो मेरा पाँव जूते में से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह के ना फिटिंग में जूते लूँ जो मेरे पाँव पे अच्छे भी लगते हैं और मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। चलें जी, ये मेरी थोड़ी बहुत जो शॉपिंग रह गई थी ना, आज मैंने ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मैंने पूरी कोशिश की थी कि ईद की मैंने जितनी भी शुरू से लेके एंड तक शॉपिंग की है ना, वो मैं सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फाइनली आज जो मेरी शॉपिंग थी ना, वो सारी कंप्लीट हो चुकी थी। अच्छा, हेयर शॉपिंग करने के बाद जब हम लोग घर पे वापस आ गए
तो आज ना घर में बल्कि हर तरफ यही शोर मचा हुआ था कि आज चांद रात होगी और सुबह में ईद होगी। तो फिर मैंने डर डर के ना मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मीठा बना ही लेती हूँ, ये ना हो कि सुबह ईद हो तो मेरा मीठा रह जाए। तो मैं यहाँ पे ना ईद के लिए बनाने लगी थी लबे शीरी। तो चले इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं। अच्छा, मैंने सबसे पहले ना थोड़े से दूध में तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर ना मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे कर दिया था। यहाँ पे मैं पैन में डाल रही हूँ 1 किलो दूध। मैं 1 किलो दूध से ना लबे शीरी बनाऊंगी, तो ये मैं डिब्बे वाला दूध यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूध के अंदर ना मैंने फिर आधा कप भर कर ना चीनी का शामिल कर दिया था, और एक पैकेट जो है ना ये मैंने कलरफुल सेवइयाँ ली थी। ये इजीली बाज़ार से मिल जाती हैं, और अगर मैं इसको कप्स के हिसाब से मैं मेजर करूँ ना तो ये 1 कप सेवइयाँ होंगी जो मैंने इसके अंदर ऐड किया। फिर इसको हमने हल्की सी आंच पे ना पकाते जाना है, यानी कि इसको हमने तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर जो हमने सेवइयाँ डाली हैं ना ये सही तरीके से गल जाती हैं। यानी कि हमने इसको 90% गलाना है, इसको 100% नहीं गलाना। अगर आप इसको ओवर कुक कर देंगे ना तो सेवइयाँ आपकी जो है ना घुल कर दूध में मिक्स हो जाएंगी, तो अजीब सी हो जाएंगी। तो इसलिए आपने इसको ना कोशिश करनी है 80 से 90% आपने इसको गलाना है। फिर जब आप देखेंगे ना कि सेवइयाँ अच्छे से गल चुकी हैं, फिर ये जो हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ है ना ये हमने थोड़ा थोड़ा कर कर ना इसके अंदर ऐड कर देना है। लेकिन आपने ये जो कस्टर्ड है ना, यानी कि आपने इस हिसाब से इसमें ऐड करना है कि आपका कस्टर्ड बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। तो मुझे जितनी ज़रूरत थी ना मैंने सिर्फ उतना ही कस्टर्ड डाला था, तो बाकी को जो है मैंने इसको ज़ाया नहीं था किया। मैंने अलग से ना सेपरेट से थोड़ा सा कस्टर्ड बनाकर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। तो इस पॉइंट पे ना बस इसके अंदर मुझे इतना कस्टर्ड ठीक लगा था, यानी कि इतनी थिकनेस इसकी बेहतरीन थी। इससे ज़्यादा मैंने इसको थिक नहीं था करना, क्योंकि ये जब ठंडा होगा ना ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो इसको फिर हमने ना बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे हमने इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसका बाकी का जो काम है ना वो करेंगे। चलें जी, मैंने अब सोचा कि जितनी देर में मेरा कस्टर्ड ठंडा होता है ना उतनी देर में मैं अपने बाकी के जो काम है ना वो मैं निपटा लेती हूँ। चांद रात वाले दिन के कोई इतने ज़्यादा काम होते हैं ना कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तो मेरी आज पूरी कोशिश थी कि मेरे जितने भी काम हैं ना वो सारे के सारे आज ख़त्म हो जाएं। असल में मेरी एक भतीजी है और वो माशाल्लाह से 6 मंथ की हो चुकी है। तो उसके पैदा होने के बाद से अब तक ना उसकी पहली ईद आई है। तो फिर मैंने सोचा था कि उसके लिए ना प्यारे प्यारे से कपड़े लेकर आती हूँ जो ईद पे ना उसको ईदी के तौर पे गिफ्ट दूँगी। तो ये जो शॉपिंग थी ना ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं थी की। फिर मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, साथ में ना मैं उसके लिए ना ईद के जो कपड़े लेकर आई थी ना मैं इसकी अच्छे तरीके से पैकिंग भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एक बहुत प्यारा सा फेरी वाला फ़्रॉक लेकर आई थी, साथ में एक लोन का फ़्रॉक लेकर आई थी ताकि जब वो उसको पहने ना तो उसमें कंफर्टेबल रहे। और साथ में ये एक ना ट्राउज़र और शर्ट भी लेकर आई थी, और साथ में मैचिंग मैंने पम्प्स लिए थे, हेयर बैंड्स लिए थे। हेयर बैंड तो मैंने एक ही लिया था क्योंकि अभी वो माशाल्लाह से 6 मंथ की है ना, तो आपको पता है 6 मंथ के बच्चे को अपनी होश नहीं होती, उसने क्या दूसरी चीज़ें संभालनी है। साथ में मैं उसके लिए चूड़ियाँ वगैरह लेकर आई थी और मेहंदी लेकर आई थी। फिर मैंने उसके लिए ना एक ये प्यारी सी बास्केट ख़रीदी। मैंने सोचा था कि इस बास्केट के अंदर ना सारी चीज़ें रख कर उसको मैं गिफ्ट के तौर पर ईदी दूँगी। असल में हमारी फैमिली में ये पहली पहली बच्ची है ना, मेरे भाई की पहली पहली बेटी है। तो फिर आपको पता है जो फुफ्फो होती है ना, फुफ्फो का भी दिल करता है कि अपनी भतीजी के लिए या अपने भतीजों के लिए प्यारी प्यारी सी चीज़ें लेकर आए, प्यारे प्यारे से तोहफे लेकर आए। वैसे हमारे जो मुआशरे में ना फुफ्फो को एक अलग से ही किरदार दिया होता है। जो फुफ्फो का किरदार होता है ना सबसे बुरा किरदार होता है हमारे मुआशरे में लेकिन मैं समझती हूँ सारी फुफ्फो भी बुरी नहीं होती, बीच में से कुछ 50% फुफ्फो जो होती हैं ना वो अच्छी भी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी भतीजी के लिए ना एक प्यारी सी बास्केट डेकोरेट कर ली थी। साथ में मैंने उसके लिए ना ये एक कस्टमाइज़ कार्ड बनवाया था। मेरी भतीजी का नाम फ़ातिमा है, तो ये मैंने फ़ातिमा के लिए ना ईद का जो बास्केट है ना मैंने इसके लिए रेडी किया था। तो अभी तो शाम के टाइम पे मैंने जाना था अम्मी के घर पे, उसके लिए ये बास्केट लेकर उसको ईद का जो गिफ्ट है ना वो मैंने उसको देना था। जो ईदी है, ईदी मैं उसको ईद वाले दिन दूंगी, तो अभी जो है मैं उसको सिर्फ कपड़े वगैरह देकर आऊँगी। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं अपने लबे शीरी पर। यहाँ पे देखिए जो मैंने कस्टर्ड में सेवइयाँ पका कर रखी थी ना ये बेहतरीन सा सेट हो गया है, यानी कि जितना मुझे थिक चाहिए था ना ये उस तरह से थिक भी हो गया और ठंडा भी हो गया। अच्छा, अभी आपको ये बहुत ज़्यादा थिक लग रहा होगा ना, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इसके अंदर मैंने फिर एक पैकेट क्रीम का भी ऐड करना था, और फिर इसके अंदर मैंने 3 स्कूप जो है ना
जो कुल्फ़ा फ्लेवर में, पिस्ता बादाम फ्लेवर में हमें आइसक्रीम मिलती है ना, मैंने वो आइसक्रीम इसके अंदर डाली है। यानी कि एक जो पूरा पैक है पाव वाला क्रीम का, हमने वो भी ऐड करना है और इसके अंदर हमने आइसक्रीम भी ऐड करनी है। ये दोनों चीज़ें डालकर ना हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये दोनों चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी ना, ये फिर बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा पतला हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा थिक ही रखा था। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा पतला रखती, फिर अगर इसके अंदर मैं बाद में आइसक्रीम और जो क्रीम है वो मैं ऐड करती, तो ये मज़ीद जो है ना ये पतला हो जाता। खैर फिर इसके बाद ना मैंने इसके अंदर बनाना फ्लेवर में और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जेली ऐड की है और तकरीबन 3 से 4 अदद जो है मैंने इसके अंदर केले ऐड किए हैं। और ये थोड़ा सा मेरे पास ड्राई फ्रूट्स था जिसके अंदर पिस्ता, बादाम और अखरोट, ये तीनों चीज़ें जो है ना मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट कर ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। फिर इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद ना हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे पास ना बड़े मज़ेदार सा लबे शीरी बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलें अब हम इसको अपने एक खूबसूरत से बाउल में शिफ्ट करते हैं और इसको हम ऊपर से भी ना थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। ये लबे शीरी इतना ज़्यादा मज़े का बनता है ना, लेकिन आपने इसको जब भी बनाना है ना, इसको आपने एक दिन पहले बनाकर फ्रिज में रखना है, फिर अगले दिन आपने इसको यूज़ करना है। और ये जब ठंडा ठंडा होता है ना, आप यकीन जाने इसका इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना, जब आप इसको खाएँगे ना तो आप मुझे दुआएँ देंगे कि आपकी आपी ने आपको कितने मज़े की रेसिपी बताई है और ये थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। तो आप जब ये बनाएंगे ना, आपको ख़ुद पता चलेगा कि ये वाकई में कितना ज़्यादा मज़े का बनता है। जो लोग मुझसे शिकायत करते हैं ना कि आप मीठे की रेसिपी नहीं बताती, तो ये मैंने आपके लिए स्पेशल से मीठा बनाया है। मेरा ईद पे भी चल जाएगा और साथ में आपको भी एक रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा, जब मैंने सारा लबे शीरी बाउल में डाल दिया था ना, लास्ट में मैंने ये जो जेली बचा कर रखी थी ना, इस जेली की मदद से हम इसको मज़ीद थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ताकि इसकी जो लुक है ना वो ज़्यादा अच्छी सी आए। अच्छा, अगर आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल का जो टिन होता है ना, वो मंगवा कर आप वो भी इसके अंदर डाल दें। फ्रूट कॉकटेल से भी इसका बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। मैंने इसलिए इसके अंदर ऐड नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है और हर बंदा जो है ना उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर मैंने सिर्फ आप लोगों की सहूलत के लिए ना, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने वो जो है फ्रूट कॉकटेल मैंने उसको स्किप कर दिया है, वरना आप इसके अंदर ना वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट में मैं लबे शीरी को थोड़ा सा मज़ीद डेकोरेट करूँगी। ये मेरे पास चमचम मिठाई है। ये भी रसगुल्ले ही होते हैं, लेकिन ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इन रसगुल्लों की मदद से ना हम इसको थोड़ा सा मज़ीद डेकोरेट करेंगे। इससे इसकी लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगी। मिठाई डालने के बाद लास्ट में ये जो मेरे पास थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बच गया था, ये ड्राई फ्रूट हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, ये जो चमचम मिठाई है ना, आप इसको लबी शीरी के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। यानी कि जिस पॉइंट पे मैंने लबी शीरी के अंदर ड्राई फ्रूट्स, बनाना और जेली डालकर मैंने उसकी मिक्सिंग की है ना, आप ये चमचम उस टाइम पे इसके अंदर डालकर मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखें आप मेरी लबे शीरी की फ़ाइनल लुक। इतने मज़े का ये लबे शीरी बनता है ना, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना अपनी किसी दावत वगैरह में, ईद वगैरह पे ये आप बनाएं। आपको इतनी ज़्यादा तारीफ़ें मिलेंगी ना कि आप लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा, अब मेरा ये जो बाकी का व्लॉग है ना, ये मैंने इफ़्तार के बाद से बनाना स्टार्ट किया था क्योंकि हमारे यहाँ पे इस टाइम पे फ़ाइनल हो चुका था कि सुबह ईद है और आज जो है चांद रात है। तो फिर जैसे ही हम लोग इफ़्तार से फ़ारिग हुए, फिर अब्बू को मैंने भेजा। मैंने कहा आप जो है हमारी ईद की जो ग्रॉसरी रह गई है वो कर कर ले आएँ, क्योंकि घर में गोश्त वगैरह भी ख़त्म हुआ हुआ था, सब्ज़ी वगैरह भी ख़त्म हुई हुई थी। ईद का कुछ पता नहीं होता ना कि घर में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं और कभी भी आ सकते हैं और बग़ैर बताए भी आ सकते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा जो भी सामान हमारा बच गया है ना लेके आने वाला, आप जल्दी से जाएं, जाकर वो मुझे ला कर दें। फिर मैंने ये सबसे पहले गोश्त वगैरह धोया। इसको अच्छा खासा टाइम लगता है धोने में। फिर धोने के बाद मैंने इसका पानी ड्राई कर कर ना, फिर मैंने इसके पैकेट्स बनाकर इसको फ्रीज़र में रख कर स्टोर कर दिया। तो इफ़्तार के बाद के भी मेरे इतने सारे काम थे ना जो मैंने करने थे, और बंदा थकता ही चांद रात को है। चांद रात को इतने सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं ना एक साथ ही, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि बस इसी दिन हमारे सारे काम ख़त्म हो जाएं। ईद वाले दिन तक हमारा कोई काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सफ़ेद चने जो है ना कुकर में डालकर इनको उबलने के लिए रखने लगी थी, क्योंकि ये मैंने सुबह के भिगोए हुए थे और सुबह ईद फाइनल हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चनों को उबाल कर रख लेती हूँ। आलू वगैरह जो है इनको भी उबाल कर रख लेती हूँ, ताकि सुबह के टाइम तक ना ये सही तरह से ठंडे भी हो जाएंगे और मुझे उबली हुई हर चीज़ मिल जाएगी। और सुबह फिर मैं आराम से बैठ कर ना इसकी चाट बनाकर टाइम से टेबल पर रख दूँगी, क्योंकि ईद का दिन होता है ना, तो खाने पीने का जो सामान है टाइम से ही बना होना, तो इंसान बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे 12 बजे का टाइम था, जिस टाइम पे मैं घर के कामों से फ़ारिग होकर ना हम लोग पार्लर पे आए थे। मैं, मेरी सास, अम्मी, दुआ और मेरी छोटी सिस्टर, हम लोग यहाँ पार्लर पे आए। मैंने फेशियल करवाना था, आईब्रोज़, अपर लिप्स बनवानी थी। साथ में दुआ ने, मेरी सिस्टर ने और मैंने मेहंदी भी लगवानी थी। वैसे तो मैं खुद भी इतनी अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सबको कह दिया था कि मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ ना कि मुझे मेहंदी लगाने के लिए कोई भी ना कहे। तो फिर इसलिए आज हमने ना पार्लर से ही मेहंदी लगवाई थी। तो मुझे तो हमेशा की तरह ना ये सिंपल सी पसंद है। गोल टिक्की के साइड पे डिज़ाइन और फिंगर की जो फीलिंग होती है ना, मुझे इस तरह की मेहंदी पसंद है। तो बस ये था मेरा चाँद रात का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद मैंने अपना ईद का व्लॉग लगाना है, उसको भी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट अपने व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।